इंडिया के इस मिशन और इसकी कामयाबी और इंडिया की काविश, मेहनत, स्ट्रगल पर एक मेरे को हल्की सी उनके लिए क्लैपिंग करके यार बनती है बस मैं हूं रुखसार मोहम्मद वकास, मैं हूं अली शेख, निशान, अली हैदर, अजमल, मोहम्मद शाम, अली इस्माइल, हसन, सुल्तान इमरान, मोहम्मद बिलाल जद्दड़, मोहम्मद फरहान। तो मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि बच्चों, इंडिया ने एक चंद्रयान 3 मिशन भेजा है, क्योंकि एक मून मिशन है जहां पर वो उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और इंसानियत के लिए बेहतरी के लिए कि उधर से पानी वगैरह ढूंढेंगे और भी बहुत से मिशन वो मैं वीडियो में आपके दौरान भी आपको बताऊंगा, वीडियो के बाद में बताऊंगा। तो वो मैं भेजा है और भाई ने जाकर विजिट करवाया, जाके हजूम में जाकर विजिट करवाया और उधर जब लॉन्च हो रहा था भाई उधर मौजूद था। तो इसके बारे में तो बताना मैं भूल गया, ये अली के बारे में आप जानते ही होंगे। थोड़ा सा बाल तो गायब करवा दिए इसके नाइस है, तो गर्मी बहुत है इसलिए मैंने कहा चलो ऐश करें। तो चलते हैं वीडियो के, बच्चों के साथ वीडियो करने जा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा गाइड भी करेंगे, इनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, ये जाने इंडिया के बारे में, इंडिया क्या कर कहाँ पहुंचा और हम कहाँ पे हैं। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। के बाद जो भारत माता की जो और वंदे मातरम चिल्लाता है, पूरा माहौल बन जाता है। ये बताओ, ये इतनी जाता है, इतने दिन रहता है अर्थ में, ऑर्बिट में, तो इसका फ्यूल कहाँ से मिलता है इसको? साइड में जो दो बड़े बड़े इंजन लगे हैं वो है सॉलिड फ्यूल इंजन, और बीच में जो देख रहे हैं लिक्विड स्टेज। तो स्टार्ट में शुरू के 2 मिनट के लिए लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेज साथ में बर्न होती है, क्योंकि इस समय रॉकेट आपका हैवीएस्ट होता है, 640 टन का रॉकेट होता है जब वो जस्ट लिफ्ट ऑफ करता है। और इतने भारी रॉकेट को उठाने के लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होती है। किसी भी रॉकेट को स्पेस में ले जाने के लिए आपको मिनिमम स्पीड जो अचीव करनी होती है वो होती है 28,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 11.2 से 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड के बीच में। ये इतना फास्ट होता है कि दिल्ली से चेन्नई अगर आपकी फ्लाइट 2.5 घंटे में आपको बचा रही है तो ये रॉकेट आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट में पहुंचा देगा। उसके बाद आप जाते हैं क्रायोजेनिक स्टेज पे। सबसे ऊपर जो आप देखते हैं वो होता है पेलोड। अरे उसकी गाड़ी फंस गई, ये देखो चांद पे भी ऐसी मिट्टी होती है। अंदर गाड़ी लगा, मगर ऋतु आती पायलट यूनिफॉर्म पहन के कहती है मुझे जान मैंने तो चलाना है। आप लोग कौन से स्कूल से बेटा? कौन से? हमारे बच्चे लोग कोलकाता से हैं स्कूल। वहाँ से आओ, भीड़ लगी, जाने बंद कर दिया क्या? बंद कर दिया गेट? अरे ये सही है, बंदा निकल गया यार। पापा ये यहाँ मैं हूँ ना पापा, मैं तो ना निकल पाऊँ यहाँ से। ट्राई करें क्या? पकड़ना, बैग पकड़ना। अरे कैसे निकलेंगे? अरे भैया तुम तो निकल भी नहीं। हाँ मैं तो ना निकल पाऊँ। अबे क्या घंटा है यार, गेट खुल गया। हद है भाई, हद है। बच गए पापा, मैं तो फंस जाता ना इधर करे तो ना उधर। अरे लोग भाग लिए, जनता भाग ली। भागना पड़ेगा, मैं बैग दो। इस भाई साहब को फोटो की बड़ी, भाग ले भाई, पहले भाग में लेंगे फोटो। भागो 5 मिनट, चलो ओनली 5 मिनट्स ओनली। चलो लेट्स गो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो पूरा नया बनाइए। ये देखो, ये है अपना। चलो बच्चों, पहले फिटनेस टेस्ट देना होगा, बाद में देखेंगे चंद्रयान। यहाँ पे ऊपर भी है, ऊपर तो पूरा ही फुल है यार। नहीं भाई, हो गया क्या? ओ भाई साहब, फुल वो रही होगा सामने लॉन साइड, वो लॉन साइड वो रही, वो देखी ये। हाँ ये रहा जहाँ 4 खंबे लगे। बस तुम्हारा ही ब्लॉग देख के आया हम 4 खंबे के सामने। भारत माता की।
एक सेकंड में 2 टन बन रहा है बहुत देर तक दिखाई पा रही इस बार बहुत अच्छा दिखा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जो कैसा लगा आपको लॉन्च? ये अपना रोवर है, लैंडिंग है ना, ये बस सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो इसका मिशन है 14 अर्थ डेज का, लेकिन मून का वो 1 डे होगा। ये आप यही काम करते हैं? तो मेरा क्वेश्चन है, चांद रात को निकलता है तो रॉकेट भी रात को लॉन्च करना चाहिए ना, जल्दी पहुंचेगा। नहीं सर, ये ऑर्बिटल वो प्लेस के ऊपर होता है, हमको जिस ऑर्बिट में एंट्री करना है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उस टाइम में हम लोग लॉन्च करते हैं। और आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि रॉकेट धरती से टेक ऑफ करेगा और एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए चांद पे चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है एक शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना। मुझे भी लगता था, बट ऐसा नहीं होता। चंद्रयान 2 आपको याद होगा जब लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को एक ब्लॉग बनाया था, और चांद पे उसकी लैंडिंग डेट थी 2 सितंबर 2019, यानी 42 दिन लग गए उसको धरती से चांद पे पहुंचने के लिए। वहीं अपोलो 11 जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले मनुष्य जो चांद पे लैंड किए थे, वो पहुंचा था धरती से चांद सिर्फ 4 दिनों में। ऐसा क्यों? कि इसरो डायरेक्ट धरती से चांद रॉकेट नहीं भेजता, हम एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपने सैटेलाइट्स को चांद पे भेजते हैं। तो भारत का इसरो क्या करता है, रॉकेट लॉन्च करके अपनी सैटेलाइट को धरती के ऊपर एक पार्किंग ऑर्बिट में पार्क कर देता है। वहाँ हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं और धीरे धीरे इंजन को ऑन करके उस पार्किंग ऑर्बिट का रेडियस बढ़ाते हैं। ये पार्किंग ऑर्बिट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है जो धरती के एक कोने से तो पास से गुजरता है, लेकिन दूसरे कोने से बहुत दूर से गुजरता है। धरती के गुरुत्वाकर्षण को इस्तेमाल करके हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट इतना बड़ा हो जाता है और ये धरती से एकदम दूर पहुंच जाता है, तब फाइनल टाइम इसके इंजन को ऑन करके हम इसको चांद के गुरुत्वाकर्षण के पास पहुंचाते हैं ताकि वो चांद का एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पहुंच जाए, और फिर उसी इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में फायर करके हम उस इलिप्टिकल ऑर्बिट को छोटा करते रहते हैं और एक फाइनल टाइम उसको ऑन करते हैं ताकि वो चांद पे लैंड कर सके। तो हमारा जो रॉकेट है धरती के चक्कर लगाता है 29 डेज तक, उसके बाद वो चांद के चक्कर लगाता है, फिर चांद पे उतरता है। इसीलिए चंद्रयान 2 को 42 डेज का समय लग गया था। पापा कह रहे हैं भैया ये छूट गया, जाएगा कैसे चंद्रयान? क्या डिफरेंस लगा आपका 2019 में और 2023 में? पिछली बार तो मेरे को जो लगता है कि वो इतना ज्यादा कंपन था कि पूरी धरती हिल गई थी, ऐसा लगा था हिल गई, मतलब पेट आते आते महसूस हो रहा था पूरा भूकंप आ गया। तो इस बार काफी ऊपर चला गया, उसके बाद वाइब्रेशन महसूस हुआ, इतना ज्यादा नहीं था। नॉर्मल लॉन्चेस आल्सो यू सी और ओनली PSLV आल्सो? 2:35 का लॉन्च था, अभी 2:50 हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी चला गया होगा अर्थ के बाहर। आंध्र प्रदेश से बहुत लोग आए यार, पूरी बसें सारी आंध्र प्रदेश की बसें। चंद्रयान 2 में और 3 में क्या अंतर है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? इसमें रॉबर्ट भी रखा हुआ है। रॉबर्ट क्या रखा है इसमें? रॉबर्ट कौन है? रोबोट का नाम क्या है? रोबोट का नाम क्या है? चिट्टी। वीडियो ही खत्म है। मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि साजी ये क्या चीज है, हमें समझ नहीं आ रही। ये एक मिनट बिलाल बेटा, पहले सुन लो सारा। तो इसलिए तो मैंने इनको ये दिखाया है कि इनको पता चले कि हम किस पोजीशन पर हैं। हमारे पड़ोसी जिसे हम अक्सर दुश्मनी रखते हैं, कहते हैं कि इंडिया बड़ा गुर्बत है, ये है फलान इम्कान है, उनको हकीकत पता चलेगा। हकीकत में क्या, मुझसे सारे बच्चे पूछे साजी ये आपका वीडियो दिखाने का मकसद हमें समझ नहीं आया। तो आज मैं उनको सारा डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ ताकि मोटा मोटा इनको समझ आए। बच्चों, ये चांद पर इंडिया एक मिशन भेज रहा है रॉकेट के जरिए। रॉकेट होता ना, रॉकेट में कैमराज वगैरह या रोवर्स वगैरह सारा कुछ सेटअप लगा के ना रॉकेट को भेजा खला में। उसके बाद वो जो सेटअप है वो चंद्रयान 3 है, वो उतरेगा चांद की धरती पर और उधर से मालूमात इकट्ठी करेगा। पहली मालूमात ये इकट्ठी करेगा कि पानी हालांकि उन्होंने पहले एक मरतबा दरियाफ्त किया है इसरो ने। गौर से सुन रहे हो ना बच्चों? तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाकर किसी से पैसा भी लिया, उन्होंने चांद पर मिशन भेजा है, भेज के उधर से वो पानी दरियाफ्त करेंगे। पानी से के अलावा ये भी मिशन है कि मतलब कि जो है ना, मतलब दुनिया का आगाज किस तरह हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, उसको भी प्रूव करेंगे। या कोई नई थ्योरी ये किस तरह ये दुनिया भर से वजूद में आई, ये चीजें और बहुत ज्यादा फायदे हैं इनके। और भी अगर मैं बहुत कुछ जानना चाहता है इनका, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो आपको नॉलेज हो। ये एक मिशन है, इसे कहते हैं चंद्रयान 3 मिशन, मून मिशन है। मतलब कि आपने सुना का नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा,
जो यूएसए का पहला जिसने चांद पर कदम रखा था, पढ़ा ना, चांद पर जिसने कदम, वो यूएसए का था। आज इंडिया जो है वो खुद जा रहा है, अपना मिशन भेज रहा है। मतलब इंडिया यानी किसी सपोर्ट के बगैर सपोर्ट खुद अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल पर ये जा रहा है, मतलब ये मिशन भेज रहा है और ये कामयाब कर रहा है। अब थोड़ी समझ आई आपको कि ये क्या था। ये एक रॉकेट लॉन्च किया गया जिसमें एक सिस्टम था जो चांद पर लैंड करेगा, उधर से मालूमात इकट्ठी करेगा, चांद की खासियत खुसूसियत दुनिया का सारा और भी बहुत यानी कि उधर हो सकता है वो आबादी बसात यानी कि लोगों की, जिस तरह हम इंसान उधर इंसान बसात। हाँ जी, तो आप कुछ समझ आई? जी मुझे आई सर जी। मैं तो कह रहा हूँ बहुत खुश हूँ कि चांद पर उन लोगों ने रॉकेट भेज दिया। और दूसरी बात ये है कि पानी का भी उन लोगों ने पता कर लिया कि पानी चंद्रयान नहीं अभी तक पता नहीं विकास भाई किया है। हाँ। जो चंद्रयान मिशन 1 था ना इंडिया का, उसमें उन्होंने मतलब कि ये जो है पानी डिस्कवर किया है। चंद्रयान 1 है, फिर 2 हुआ, फिर अब 3 तीसरा ये प्रोजेक्ट है इनका। तो ये उन्होंने अपनी खुद बजाते खुद भेजा है, किसी की सपोर्ट के बगैर। ये उनकी बहुत बड़ी बिलाल और कोई भी बच्चा बोलना चाहे कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी, ये कितनी बड़ा उनकी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कभी स्कूल में, जारी बात है आप जाते हैं स्कूल में, बिलाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी मैं 7 में। अली शेर तुम कौन सी में हो? अपना शान अदर 6, मतलब 6, 7, 9, 8, 9 के बच्चे तो खड़े हैं, 7 के हैं, कुछ 6 के हैं, रहमतुल्लाह 12 का है, तो मैं तो पहले ही पढ़ चुका हूँ। खैर बात करने का मकसद ये है, मैंने क्लास इसलिए पूछी कि आपको कभी इस तरह के रॉकेट्स के बारे में कोई जानकारी दी गई है? कभी तो स्कूल के अंदर आप टीचर लोगों ने या किसी ने नहीं दी। हम तो पढ़ने जाते हैं, हमें ये कभी मालूमात नहीं। यानी कि और भी कुछ नहीं बताया सर जी आपने जो पिछली वीडियो में बताया था, नवाज भाई बैठे थे कि पढ़ाना कुछ और होता है, टॉपिक का नाम कुछ और होता है, सबक का नाम कुछ और होता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने यक ज़ुबान साहब ने जवाब देना है, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया इस मिशन में कामयाब हो जाए? जी हाँ, जी। अच्छा कौन को चाहता है कि इंडिया ऊंची आवाज से कौन को चाहता है कि इंडिया इस मिशन में कामयाब हो जाए? अली शेर तुम नहीं चाहते कि कामयाब हो ये मिशन? मैं कहता हूँ होना चाहिए। फिर मसे क्यों बोलते हैं? खुशी का इजहार करना है। मैं कहता हूँ कि इंडिया कामयाब हो, हमें पता चले कि आगे क्या हो रहा है जमीन पर। ये बहुत बड़ी उनकी बच्चे का कहने का मतलब है कि हम लोगों को पता चले इंडिया कामयाब हो, हमें भी कुछ थोड़ा सा ना एहसास, आप शर्म कर लें, ठीक है ना? मतलब कुछ बोलने देखें कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उनको ऊपर वाला पूरा उनकी कामयाबी का नतीजा दे और वो लैंड करें। तो मैं रात को एक देख रहा था वीडियो, उसमें जो रशिया के जो सदर हैं प्यूटन है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें जो है ना दिखाई दे रहे थे और मोदी साहब को जो है ना उसमें खास तौर पर अप्रिशिएट कर रहे थे कि आपने हिम्मत नहीं आ रही और तीसरी मर्तबा भी आपने जो है ना भेज दिया अपना मिशन। तो ये एक बात मुझे समझ में आई कि वो इतनी बड़ी देख लें कि एक पावर है, वो इसमें इतनी इंटरेस्ट छोड़ दो, यूएस तक नजरें लगा के बैठे हैं और जी कमेंट्स में तो वो थोड़ा जो ना साढ़े ज्यादा बोलने लगे। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि जो खुदा है वो भी इस पर चंद्रयान 3 पर नजरें टिका कर बैठ गए। वो सारे जैसे। अच्छा एक बात और मैं करना चाहूँ बच्चों, आपने ना, मैं सबसे पहले इंडिया के इस मिशन और इसकी कामयाबी और इंडिया की काविश मेहनत स्ट्रगल पर एक मैं हल्की से उनके लिए क्लैपिंग करके बनती है बिलाल बस तो किसने यूएस के एक आदमी ने सुना कि चांद पर नील आर्मस्ट्रांग रखा था पहला मेरे ख्याल से साइंटिस्ट थे। इससे मैंने पढ़ा था 3 और 4 क्लास में जो है ना वो लिखा हुआ है इसके बारे में। तो जो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, भाई पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं, मैं सिर्फ इतना गया था, ये नहीं कहा कि हमें करना चाहिए, ये क्या प्रोसेस है, ये किस तरह होता है, ताकि बच्चों का थोड़ा सा रुझान पैदा हो, बच्चों की मतलब इस तरफ ध्यान जाए। शौक ही नहीं है, ये कहना चाहिए कि आप इस तरह इंडिया की तरह मेहनत करें और आगे बढ़े, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। हाँ जी, ये बात ये बच्चों को हमेशा यानी कि ना आपको पता नेगेटिव बातें बताई जाती है, इंडिया इस तरह दिखाने का इनको ये मतलब इनको पता चले बच्चा पता चले कितना कामयाब है। ये कहा जाता है कि इंडिया बहुत बुरा
मुल्क है, मुसलमानों पर जुल्म करता है, वहाँ पर मुसलमान वो कैदी से मतलब उधर तरक्की नहीं हो रही। हाँ, उधर आजादी बिल्कुल नहीं है। इधर आपको कैद किया है। तरक्की कैसे लगी आपको? मतलब कि ये वीडियो में हमने देखा है कि वो अच्छा बिलाल एक मिनट, कोई और बच्चा अपना कमेंट देना चाहता है इस मिशन पर, आपको कैसा लगा? कोई वन बाय वन और कोई बच्चा एहसन अली हैदर, कैसा लगे आपको ये मिशन? आप भेजेंगे रॉकेट? जी हाँ। कैसे भेजेंगे? हम अभी सोचेंगे। नहीं एक मिनट, कैसे भेजेंगे? कैसे आप फिर इस मुकाम पर पहुंच गए? हाँ हाँ जी, चलो उम्मीद करते हैं बच्चों का पॉइंट व्यू भी आपको समझ लगा होगा और मेरी ये काविश भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत।